आज हम बेसन और सूजी की ऐसी बर्फी बनाकर तैयार करेंगे जो बिना चाशनी के बनकर तैयार हो जाएगी और इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। सबसे पहले हम कढ़ाई लेंगे, उसमें डालेंगे घी। तो कोई भी कप या कटोरी सेट कर लीजिए ताकि सारी चीज़ें आप उसी से लें। तो मैंने यहाँ पर आधी कटोरी देसी घी का यूज़ किया है। कढ़ाई में घी डालने के बाद उसमें ऐड करेंगे हम 1 कटोरी बेसन। वैसे तो क्या होता कि जब भी हम बेसन की बर्फी बनाते हैं तो जितना हम बेसन ले रहे हैं उतना ही घी डालते हैं, लेकिन आज की जो मिठाई है वो हम कम घी में बनाकर तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ आधी कटोरी घी का यूज़ किया है। आप चाहें तो क्वांटिटी घी की बढ़ा सकते हैं। और 1 कटोरी बेसन डालकर हमें अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेना है। और हाँ, आपको इसको लो फ्लेम पर ही रोस्ट करना है। जैसे-जैसे बेसन रोस्ट होगा, वो घी रिलीज़ करना स्टार्ट कर देगा। बस इतना ही हमें घी डालना है। और अगर आप घी नहीं डालना चाहते हैं, घी नहीं खाते हैं, तो इस मिठाई को आप रिफाइंड ऑयल में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि आधा घी और आधा रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। लेकिन कोशिश करिए कि इसको घी में ही बनाकर तैयार करें अगर आप घी खाते हैं, क्योंकि घी में इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, जितना रिफाइंड ऑयल में नहीं आता है। तो बस इस तरह से हमें बेसन को घी में डालकर अच्छे से 1 से 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लेना है लो फ्लेम पर। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम सूजी। तो यहाँ पर हमें ज़्यादा सूजी का यूज़ नहीं करना है, सिर्फ हम यहाँ पर 2 चम्मच ही सूजी का यूज़ करेंगे। 2 चम्मच सूजी काफ़ी है। सूजी डालने से क्या होगा कि जो आपकी बर्फ़ी है वो दानेदार बनकर तैयार होगी। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं सूजी इसमें, तो बिना सूजी की भी ये मिठाई आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आएगा। तो बस देखिए यहाँ पर लो फ्लेम पर इसको भी अच्छे से रोस्ट करते रहिए ताकि बेसन और सूजी अच्छे से रोस्ट हो जाए। और जितने अच्छे से आप बेसन और सूजी को रोस्ट करोगे ना, उतना ही बढ़िया टेस्ट आपकी बर्फी का आएगा। इसलिए आप इसको लो फ्लेम पर कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए ज़रूर से रोस्ट करिएगा। इसका हल्का कलर चेंज हो जाएगा, उस स्टेज तक हमें इसको रोस्ट करना है। उसमें बढ़िया सी खुशबू आने लगती है बेसन की जब वो अच्छे से रोस्ट हो जाता है। और धीरे धीरे जो हमारा बेसन है वो घी रिलीज करना स्टार्ट कर देगा। आप अगर एक बार इस तरह से ये मिठाई बनाते हैं ना, तो यकीन करिए आप हर बार इसी तरह से बनाओगे। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसको आज हम बिना चाशनी के बनाकर तैयार करने वाले हैं, इसलिए आपकी मिठाई जो है बिल्कुल बिगड़ेगी भी नहीं। क्योंकि बहुत से लोगों के साथ ये होता है कि वो चाशनी बनाकर मिठाई बनाते हैं तो उनकी मिठाई या तो हार्ड हो जाती है या फिर चिपचिपी रहती है। तो इस तरह से अगर आप बनाएंगे बिना चाशनी की, तो आपकी मिठाई एक बार में ही बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। लेकिन आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा, तभी जाके आपको ये समझ में आएगी। और हर स्टेप्स को फॉलो करिएगा। अगर आप स्किप करके देखोगे तो आपको वीडियो अच्छे से समझ में नहीं आएगी। इसलिए आप हर टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करिएगा। तो देखिए हमारा मिक्सचर कुछ इस तरह से हो जाएगा धीरे धीरे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने अच्छे से आप उसको रोस्ट करते जाओगे ना, घी उतना ही ये रिलीज करता जाएगा। और सबसे अच्छी बात ये है इस मिठाई की कि इसको बनाने के लिए आपको ना ही बाजार से कुछ लाने की जरूरत पड़ेगी। घर में पड़े बेसिक से सामान से आप इसको कभी भी बनाकर तैयार कर सकते हो और टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आता है। जब हमारा मिक्सचर कुछ इस तरह से हो जाए, अच्छे से रोस्ट हो जाए, तो इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ा सा दूध। तो यहाँ पर हमें ज़्यादा दूध नहीं डालना है, सिर्फ 1 से 2 चम्मच ही हम दूध का यूज़ करेंगे। बस इतना दूध काफ़ी है, अब हमें दूध की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूध डालने के बाद हम अच्छे से इस तरह से उसको मिक्स करेंगे। दूध डालने से क्या होगा कि जो सूजी है और बेसन है उसका दाना फूल जाएगा और जो हमारी मिठाई बनेगी वो दानेदार बनकर तैयार होगी। तो आप थोड़ा सा दूध जरूर से ऐड करिएगा। जैसे ही आप दूध डालोगे ना, तो बेसन में इस तरह से जाली बनना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि दाना जो है वो फूल चुका है। बस लो फ्लेम पर इस तरह से थोड़ा सा और चलाइए आप 1 मिनट के लिए, और ज़्यादा नहीं हमें इसको पकाना है। हमारा मिक्सचर कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा आसान सी रेसिपी है, एक बार ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये बेसन की बर्फ़ी की रेसिपी कैसी लगी। और हाँ, आज से पहले किसने इस तरह से ये बर्फ़ी बनाई है ये भी ज़रूर बताइएगा। बस जब हमारा मिक्सचर कुछ इस तरह से हो जाए तो इसमें ऐड करेंगे हम इलायची पाउडर और गैस बंद कर देंगे। अच्छे से पाउडर डालने के बाद हम बढ़िया से इसको मिक्स कर लेंगे और इसको हमें ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। तो बस अभी हमें इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। अब हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, बस इतनी ही चीजें हमें इसमें डालनी थी। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको ठंडा करना है। तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं, इसको साइड में रख देते हैं। मैंने यहाँ पर एक ग्राइंडर जार लिया है जिसमें डालेंगे हम चीनी।
तो मैंने यहाँ पर आधी कटोरी चीनी का यूज़ किया है। यहाँ पर आप चीनी की क्वांटिटी अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप कम खाना पसंद करते हैं तो कम ले सकते हैं और ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर आधी कटोरी चीनी का यूज़ किया है 1 कटोरी बेसन के साथ और उसको बढ़िया से इस तरह से पाउडर फॉर्म में तैयार कर लिया है। अब लेंगे हम कोई भी बर्तन, तो मैंने यहाँ पर एक केक टिन लिया है, उसको अच्छे से घी से ग्रीस कर लिया है। आप कोई भी थाली भी ले सकते हैं, ट्रे भी ले सकते हैं, जिसमें भी आप इसको सेट करना चाहते हैं वो बर्तन ले लीजिए। सबसे पहले उसको तो आप ग्रीस कर लीजिए। तो मैंने इसको बढ़िया से ग्रीस कर लिया और साथ ही में मैंने यहाँ पर एक बटर पेपर लगा दिया है। बटर पेपर लगाना बिल्कुल ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि आप भी बटर पेपर लगाएं। मैंने ऐसे ही लगा दिया है क्योंकि मेरे पास पड़ा था। बटर पेपर को भी हमें बढ़िया से घी या फिर ऑयल से इस तरह से ग्रीस कर लेना है। तो ये काम जो है हम पहले से ही करके रख लेंगे, क्योंकि जो हम काम करेंगे बाद में वो हमें सारे फटाफट ही करने हैं। चलिए, अब हमारा मिक्सचर जो है बिल्कुल ठंडा हो चुका है। हमें बिल्कुल ठंडा कर लेना है, गर्म नहीं होना चाहिए मिक्सचर। अब डालेंगे इसमें हम चीनी का पाउडर, जिसको हमने पाउडर फॉर्म में तैयार करके रखा था। तो एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम डालते जाएंगे और इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। इस तरह से डालने से क्या होगा कि आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी इसको मिक्स करने में। आप एक साथ भी डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके डालोगे तो अच्छे से ये मिक्स होता जाएगा। और इस तरह से बढ़िया से मिक्स करते जाइए। आपको लगेगा कि ये ड्राई ड्राई सा हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप मिक्स करोगे ना मिक्सचर को चीनी में, तो बिल्कुल ये बर्फी की तरह सेट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लीजिए। स्पैचुला की मदद से अच्छे से नहीं बनता है, तो हाथ की मदद से इस तरह से आप जैसे मैंने किया है अच्छे से मिक्स करिए, ताकि कोई भी लम्स ना रहे और चीनी भी अच्छे से मिक्स हो जाए बेसन में। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से बढ़िया से ये मिक्स हो जाएगा। और हाँ, गरम नहीं करना है हमें, बिल्कुल गैस पर नहीं चढ़ाना है। मिक्सचर बिल्कुल ठंडा हो चुका था, तो ठंडे मिक्सचर में ही हमें चीनी को डालनी है। बस अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसको हम ट्रांसफर कर देंगे केक टिन में, जिसको हमने ग्रीस करके रखा था। कोई भी थाली ले लीजिए जिसमें भी आप सेट कर रहे हैं, उसमें इस तरह से बढ़िया से ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा। तो इस तरह से हमें ट्रांसफर करके कोई भी स्पैचुला ले लीजिए और उसकी मदद से अच्छे से टैप कर दीजिए और इस तरह से स्प्रेड कर दीजिए। ये इजीली अच्छे से इस तरह से स्प्रेड हो जाएगा और अच्छे से हमारी बर्फी जो है सेट हो जाएगी। आप सोच रहे होंगे कि हमारी बर्फी सेट कैसे होगी। बिल्कुल परफेक्ट बर्फी बनकर तैयार होगी, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और दानेदार बनकर तैयार होती है। तो एक बार इस तरह से ज़रूर बनाइएगा। यकीन करिए, बिना चाशनी की बर्फी आपको बहुत पसंद आएगी और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती इसको बनाने के लिए। बस अच्छे से इस तरह से स्प्रेड करने के बाद ड्राई फ्रूट से हम इसको गार्निश कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर पिस्ता से उसको गार्निश किया है। आप सिंपल भी रख सकते हैं और जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है उससे इसको आप गार्निश कर सकते हैं। ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इस तरह से अच्छे से उसको हमें सेट करके छोड़ देना है आधे घंटे के लिए। उसके बाद हम इसको इस तरह से डीमोल्ड करेंगे, निकाल लेंगे और उसको कट कर लेंगे। तो इसको आप कैसे भी कट कर सकते हैं। मैंने इसको बढ़िया से इस तरह से बर्फी की तरह कट किया है। आप छोटे बड़े पीसेस अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने इजीली कट हो रही है। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार होती है और दानेदार भी बनकर तैयार होती है। तो एक बार जरूर बनाइएगा। बिना मावा बिना पनीर के आप घर पर इतनी आसानी से बेसन और सूजी की बर्फी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।